हेलो दोस्तों, वेलकम टू हमारे यूट्यूब चैनल फोकस टू सक्सेस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जीके जिसका टॉप 30 क्वेश्चन देखने वाले हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट और वीवीआई प्रश्न है। याद कर लीजिए, यहाँ से प्रश्न पूछे ही पूछे जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से काफ़ी बार एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल का नाम है फोकस टू सक्सेस, सब्सक्राइब करके रख लीजिए। दोस्तों, शुरू से अंत तक वीडियो देखिएगा, सब विषय से क्वेश्चन कवर किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है? सबसे बड़ा नगर कौन है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा नगर है हड़प्पा सभ्यता का। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 2 नंबर प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 3 नंबर प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, अशोक किस वंश का शासक था? अशोक किस वंश का शासक था? बताइए, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, मौर्य वंश का शासक था अशोक। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 4 नंबर प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? अंतिम शासक कौन था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, इब्राहिम लोदी लोदी वंश का अंतिम शासक है। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 5 नंबर प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? भारत का अंतिम मुगल शासक की बात हो रहा है। ठीक है ना, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय भी कहा जाता है। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चैनल का नाम है फोकस टू सक्सेस, प्लीज सब्सक्राइब करके रख लीजिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो इस पर डाला जाता है। चलिए 6 नंबर प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी करेक्ट हो जाएगा, हरिहर एवं बुक्का नामक 2 भाई थे जिन्होंने साम्राज्य की स्थापना की थी। ठीक है, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं 7 नंबर प्रश्न। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 है, पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? राइट आंसर बताइए क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 30 में से आपका कितना सही हो रहा है, ठीक है ना, वो कमेंट में जरूर बताएगा। ठीक है, चलिए 8 नंबर प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान कौन था? दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान कौन था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान था। बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 9 नंबर प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, अस्थायी बंदोबस्त का जनक कौन है? अस्थायी बंदोबस्त है ना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। इसका जनक कौन है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका करेक्ट डी, कॉर्नवालिस। ठीक है, डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 10 नंबर प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? पहली फैक्ट्री अंग्रेजों ने इंडिया में कहाँ स्थापित की थी? बताइए। बी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, सूरत में स्थापित किया था। ठीक है, बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 11 नंबर प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इसका सी करेक्ट हो जाएगा, वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 12 नंबर प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? राइट आंसर ऑप्शन में क्या हो जाएगा? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1600 ईस्वी में हुई थी। डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1600 ईस्वी में। ठीक है, चलिए 13 नंबर प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, 1857 के विद्रोह के समय मुगल सम्राट कौन था? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जब 1857 क्रांति हुआ उस समय मुगल सम्राट कौन था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? एक करेक्ट हो जाएगा, बहादुर शाह। बहादुर शाह द्वितीय या जफर भी, ठीक है, एक ही नाम है। ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 14 नंबर प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 बहुत वीवीआई प्रश्न है। 14 है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिए थे। ठीक है, ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है, बहुत इंपॉर्टेंट और वीवीआई प्रश्न है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी करेक्ट हो जाएगा, एनी बेसेंट। दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला की बात हुआ, डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। यही पूछ लीजिएगा
कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला भारतीय अध्यक्ष कौन थी, तो इसका राइट आंसर सरोजिनी नायडू होगी। ठीक है, इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, आप इसे याद कर लेगा। ठीक है, चलिए 16 नंबर प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, पूना समझौता किस वर्ष हुआ? पूना समझौता किस वर्ष हुआ? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1932 में पूना समझौता हुआ था। सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं 17 नंबर प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है, भारतीय संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है ना, और अस्थायी पूछेगा तो राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 18 नंबर प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? इस प्रकार से प्रश्न काफी बार पूछा था एग्जाम में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर एक करेक्ट होगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 19 नंबर प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, काला कानून किसे कहा गया है? काला कानून किसे कहा गया है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बोलिए, सी करेक्ट हो जाएगा। रॉल एक्ट को काला कानून कहा गया है, 1919 में से पारित किया गया था। ठीक है, अंग्रेजों के द्वारा। चलिए इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 20 नंबर प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे? बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन के संस्थापक थे। डी करेक्ट हो जाएगा, डी। ठीक है, चलिए 21 नंबर प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 इंपॉर्टेंट और काफ़ी भी प्रश्न है। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था की बात हो रहा है। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राजगृह में हुआ था। कहाँ हुआ था? राजगृह। ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 22 नंबर प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? ठीक है ना, महात्मा गांधी 1915 ईस्वी में लौटे थे। 1915 सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 23 नंबर प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ? बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1917 ईस्वी में बिहार में चंपारण सत्याग्रह हुआ था। ठीक है, 1917, आप इसे याद कीजिएगा, डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए 24 नंबर प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति की बात हो रहा है दोस्तों। ठीक है, कौन थे अध्यक्ष? राइट आंसर इसका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बताइए, बी आर अम्बेडकर। एक करेक्ट हो जाएगा, बी आर अम्बेडकर, भीमराव साहब अम्बेडकर। ये इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और इन्हें संविधान सभा का जनक भी कहा था, भारतीय संविधान का जनक इन्हें कहा था। ठीक है, ये इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 24 हो गया, 25 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? बोलिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पेरिस। पेरिस कहाँ है? फ्रांस में है। ठीक है ना, इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए देखते हैं 26 नंबर प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 26 है, सतलुज नदी का उद्गम स्थान कहाँ से है? सतलुज नदी का उद्गम स्थान कहाँ से है? बोलिए। राइट आंसर बताइए क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, चीन से है। कहाँ से? चीन से। चीन से तिब्बत है ना दोस्तों, तिब्बत। तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से है। ठीक है ना, रोवर झील के पास से इसे इनका उद्गम स्थान है सतलुज नदी का। ठीक है, बी राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। ठीक है, चलिए देखते हैं 27 नंबर प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 27 इंपॉर्टेंट प्रश्न है, साइलेंट वैली किस राज्य में अवस्थित है? साइलेंट वैली किस राज्य में अवस्थित है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, केरल में स्थित है साइलेंट वैली। सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 28 नंबर प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को मनाया जाता है। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। ये इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 29 नंबर प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 29 बहुत इंपॉर्टेंट भी प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, देखते हैं 29 नंबर, जम्मू कश्मीर की शासकीय भाषा क्या है? शासकीय भाषा क्या है? ठीक है, यानी वहाँ का क्षेत्रीय भाषा क्या है? बोलिए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल उर्दू है वहाँ का शासकीय भाषा। डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा 30 नंबर प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 30 है, जापान की संसद का क्या नाम है? जापान की संसद का क्या नाम है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर
बी हो जाएगा, डाइट है जापान के संसद का नाम, ठीक है, बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चैनल का नाम है फोकस टू सक्सेस, प्लीज सब्सक्राइब करके रख लीजिए। 1 से 30 तक के हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट और वीवीआई प्रश्न पढ़े। 2024 के एग्जाम यहाँ से पूछे ही पूछे जाएंगे, ठीक है। आप इसे बार बार देख के इसे याद कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।